Good morning, all of you. Today discuss in mathematics exercise 8.3, question number 3. If tan 2a equal to cot a minus 18 degree, where 2a is acute angle, find the value of a. Question number 3. If tan 2a equal to cot a minus 18 डिग्री, यही क्वेश्चन है ना कि if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, find the value of a. और जहां 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, या तो बोथ साइड इन द फॉर्म ऑफ tan का फॉर्म में करो या दोनों साइड कॉट के फॉर्म में करो। हम कॉट के फॉर्म में करना आसान समझ रहे हैं। नाउ tan, we know that cot 90 minus theta equal to tan theta. So cot 90 minus 2a which is equal to tan 2a, यानी tan 2a को आप ये लिख सकते हो tan 90 minus 2a, और RHS को चेंज नहीं करेंगे, इसको cot a minus 18 डिग्री ही रहने देंगे। कारण बोथ साइड कैंसिलेशन ऑफ कॉट, कॉट को कैंसिल कीजिए दोनों साइड से, है ना। या तो दोनों साइड को tan करना था या दोनों साइड को कॉट करना था, तो हमको कॉट करना आसान रहा। tan करने में RHS को कॉट को चेंज करते। नाउ कॉट कैंसिल, ये कॉट अपने आप कैंसिल कर देते हैं दोनों को, तो एंगल बच जाएगा 90 minus 2a इक्वल टू a minus 18 डिग्री, a minus 18 डिग्री। कॉट को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब आपको फाइंड करना है a, तो a को एक साइड, अब बिना a को एक साइड, इधर पहले हाँ, तो माइनस 2a और इस a को भी ले आए तो माइनस a माइनस 18 डिग्री और इधर से माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो माइनस 2a और माइनस a, माइनस 3a इक्वल टू 808 और 9110 माइनस 108 डिग्री। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो a फाइंड करना है 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। अब 3 3 जा 9, 1 और 6 3 जा 18, यानी a इक्वल टू 36 डिग्री, a इक्वल टू 36 डिग्री। इट इज क्लियर। इसको कहीं प्रॉब्लम भी है इस क्वेश्चन में? जल्दी नोट करो इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नोट को हटा देते हैं। सब लोग नोट कर लिए?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4। If tan A equal to cot B, prove that A plus B equal to 90 डिग्री। यही प्रूव करना है ना, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। अब tan A इक्वल टू cot B, दोनों इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। तो tan A इक्वल टू cot B, या तो दोनों साइड, बोथ साइड कन्वर्ट इन tan A के फॉर्म में, tan के फॉर्म में, या बोथ साइड कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ cot। या तो दोनों साइड tan के फॉर्म कर दो, या दोनों साइड को cot के फॉर्म में कर दो, आपको जो आसान लगे। क्या आसान है यहाँ चेंज करना, cot के फॉर्म में। तो tan A को cot के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस A। अगर tan थीटा रहता तो लिखते cot 90 माइनस tan थीटा। अगर tan A है तो cot 90 माइनस A हम लिख सकते हैं, और बीच में इक्वल टू है तो यहाँ हम और का यूज करेंगे, cot 90 माइनस A डिग्री। यहाँ एंगल क्या है, A है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस A तो tan A, और tan A को आप ये लिख सकते हो, इधर आपका cot B है, या दोनों साइड cot का फॉर्म आ गया, कैंसिल कर दो cot, तो बच जाएगा ये cot कैंसिल, 90 माइनस A इक्वल टू, इधर बच गया B। आप माइनस A को ले आओ राइट साइड, 90 इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस A और प्लस B। आपको यही प्रूव करना था, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। हम इंटरचेंज यहाँ पर कर सकते हैं, RHS को ले आए LHS में, LHS को ले गए RHS में, बिना चेंजिंग का। प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। कई प्रॉब्लम इसमें है किसी को, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, if sec 4a cosec 90 minus 24, cosec 90 cosec a minus 20, cosec a minus 20 डिग्री। यही है ना क्वेश्चन, कि if sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, where 4a
is an acute angle find the value of a। अब इसमें a का वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर 4a आपका एक्यूट एंगल है, क्या करेंगे इसमें, कोई बताओ। तो 4a is equal to cos a minus 20 डिग्री। या तो बोथ साइड सेक के फॉर्म में करेंगे या बोथ साइड कॉसेक के फॉर्म में करेंगे। तो आपका कहना है कि सर सेक के फॉर्म में करें, सेक को चेंज कर दे कॉसेक फॉर्म, यानी सेक को चेंज करना है। तो सेक 4a को कॉसेक के फॉर्म में क्या लिखेंगे? We know that cosec 90 minus a equal to sec a, तो cosec 90 minus 4a is equal to sec 4a। यानी आप लिख सकते हो cosec 4a को cos 90 minus 4a, cosec 90 minus 4a। देखिए इधर LHS में, यानी दिस इज इक्वल टू sec 4, यानी sec 4a को आप ये लिख सकते हो। ओके, इधर आपका आ गया cosec a minus 20 डिग्री, cosec a minus 20 डिग्री। नाउ अब cosec दोनों तरफ कैंसिल कर दो। क्या करें, cosec को कैंसिल कर दें, तो बच गया ये cosec और cosec कैंसिल। 90 minus 4a is equal to a minus 20। इधर लिख दिए एंगल 90 minus 4a, इधर क्या हो गया a minus 20। ओके, यहाँ पर हाँ, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, या तो ए सब को एक साइड करें और एंगल को राइट साइड करें। ठीक है, आप ही का बात कर रहे हैं। LHS में -4a है, इस a को भी ले आए तो -a। RHS में -20 और 90 को भी ले गए राइट साइड, RHS -90। -4a और -a क्या होगा, -5a और इधर क्या हो गया -110। क्या हो जाएगा -110। अब माइनस माइनस को कैंसिल कर दिए, तो a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू द 10, 5 टू द 10, आ गया a इज इक्वल टू 22 डिग्री। एक्यूट एंगल में आया। किसी को प्रॉब्लम इसमें? बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं क्वेश्चन मेरा इजी होते जा रहा है ना। बोर्ड पर क्लियर है, आप पढ़ पा रहे हो क्लियर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी, और इसका इंटीरियर एंगल को भी यहाँ ए डिग्री मान रहा है, यहाँ बी डिग्री मान रहा है और यहाँ सी डिग्री मान रहा है। कोई भी 3 एंगल्स है। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल यही हुआ अंदर का एंगल, देन सो दैट, आप गिवन में लिख सकते हो, गिवन ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस एबीसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल ए बी और सी है। तो प्रूफ आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। अब जो क्वेश्चन में था उसको हम ट्रायंगल ही बना दिए। ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल एबीसी दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है। क्या करेंगे इसमें, कोई बताओ? हाँ, सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल आप जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पढ़े हो ना? हम लोग इसको 9th में प्रूव किए थे। 9th में, तो अभी हमको क्वाड्रेटर की जरूरत नहीं है, अभी हमको यहाँ पर ट्रायंगल की जरूरत है। ट्रायंगल में आप प्रूव किए हो कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ प्रूफ में we know that sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। पहले लिख दिए। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। रीजन लिख दिए, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना डिग्री है, ए डिग्री है। एंगल बी क्या है, तो बी डिग्री है, और एंगल सी सी डिग्री। ए बी सी के जगह पर आप एंगल जो दिया हुआ था ए बी सी वही लिख दिए, क्योंकि इंटीरियर एंगल है ए बी सी। अब आप देखिए, जो प्रूव करना है, वन साइड है बी एंड सी, तो आप बी सी को रखिए और ए को रिमूव कीजिए राइट साइड, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है बी प्लस सी को एक साथ। नाउ राइट बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। क्या किए, ए को ले गए राइट साइड। क्यों ले गए राइट साइड, बी को क्यों नहीं ले गए? हाँ, बी प्लस सी के फॉर्म में प्रूव करना है। अब बी प्लस सी में क्या डिवाइड है, तो आप डिवाइड अगर एलएचएस करते हो तो आरएचएस भी कर सकते हैं, बोलो। तो यहाँ पर हमको एक लाइन लिखना होगा कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, और जैसे आप कोई दोनों साइड में कैंसिल भी करते हो, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन, ऐसे कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड
by 2 and taking both sides, क्या दोनों साइड लेंगे तो साइन लेंगे। जैसे जो चीज आप कैंसिल करते हो यहां मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों साइड में मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब देखिए यहां पर b प्लस सी बाय 2, इधर भी आपका हो गया 180 माइनस a बाय 2। ये तो आप जो डिवाइड किए वो कर दिए। अब जैसे आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इधर भी ब्रैकेट दे करके साइन लिख दिए, इधर भी ब्रैकेट दे करके साइन लिख देंगे। थोड़ा सा स्पेस यहाँ देना चाहिए था हमको। देखिए कोई प्रॉब्लम इसमें, यही मेन स्टेप आपको समझना है। अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो आगे भी आप मेन समझो प्रूफ हो गया। यहाँ हम साइन क्यों मल्टीप्लाई किए, 2 डिवाइड क्यों किए, इसको समझना है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 2 था, हम अगर 10 के फॉर्म में प्रूफ करना रहता तो n मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, अगर साइन के फॉर्म में है तो इससे मल्टीप्लाई किए साइन। नाउ साइन b प्लस सी बाय 2। अब यहां देखो ये 2 से दोनों में डिवाइड है, 180 में भी है और a में भी डिवाइड है, तो सेपरेट कर दो। 180 बाय 2 माइनस a बाय 2। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, साइन 90 माइनस a बाय 2। आप फॉर्मूला क्या पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। तो इसको साइन 90 माइनस a बाय 2 है, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस a बाय 2, और इधर आपका LHS में है साइन b प्लस सी बाय 2। यही प्रूव करना था। ये समझ में आ गया प्रूफ। चलिए किसी को प्रॉब्लम है तभी हम बता सकते हैं, बोर्ड पर है क्वेश्चन। कोई स्टेप में प्रॉब्लम है इसमें, बोलिए। हरे राम कुछ नहीं बोल रहा है, भाग गया क्या, कहां नहीं समझ में आया स्टेप। स्टेप बिजी था जिसको 1-2 बार बना लोगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो दोनों साइन का और कॉस का जो कि 67 और 75 डिग्री के रूप में है ना, एक में 67 है और दूसरे में 75 है। अब आपको इसको चेंज करके 0 to 45 में कन्वर्ट करना है, 0 और 45 के बीच का एंगल होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in term of trigonometric ratio and T ratio of the angles between 0 degree and 45 degree. आप जो इसको चेंज करोगे वो 0 से 45 के बिटवीन में होना चाहिए। और टर्म ऑफ टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, जिसमें साइन है, कॉसेक है, टेन कॉट या कॉसेक, तो चेंज कर, इसी 6 में चेंज करना है। क्वेश्चन इज साइन 67 प्लस, यहां प्लस है, प्लस cos 75 डिग्री। अगर हम साइन को चेंज करें 90 के फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 में क्या माइनस करें कि 67 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? देखो ना, 90 में 67 को तुम माइनस कर लो, 10 माइनस 7 3 और 8 माइनस 2 यानी 23। हम लिख, अगर आप 90 में 23 माइनस कर देते हो तो इसको साइन 67 लिख सकते हैं ना? बोलो, हम साइन 67 को ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस करने के बाद सेम आ जा रहा है। इधर भी आप प्लस cos 90 में कितना माइनस करें, तो दोनों को माइनस करने के बाद आपका बचना है 75। चलिए लिख दिए 15। इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम? अब आप फॉर्मूला लगाइए, साइन 90 माइनस थीटा। क्या पढ़े हो फॉर्मूला? वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा अगर 23 है तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 23। नाउ इसको लिख दिए कॉसेक 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 15 डिग्री, थीटा के प्लेस पर 15 है तो साइन 15 डिग्री। हम इसको लिख दिए साइन 15 डिग्री। आपको लिखना था इन द टर्म ऑफ टी रेशियो, यहाँ फिक्स नहीं है, इस दोनों में चेंज भी हो गया, लेकिन वो 6 जो टी रेशियो होता है उसमें कोई भी नाम होना चाहिए। कोई भी नाम आ गया, कॉसेक और साइन आ गया। इतना ही नहीं, एंगल होना चाहिए 0 से 45 के बीच का, बिटवीन 0 to 45। ये दोनों एंगल क्या आया हुआ है दोनों का? हाँ, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। हाँ, यहाँ कॉस लिख दो। तो अब यहाँ पर एंगल
किसके बीच का आ गया, तो 0 to 45, यानी ये हो गया 23 डिग्री और ये हो गया 15 डिग्री। 23 और 15 डिग्री के बीच का भी आपका एंगल आ गया। अब यहां पर किसी को प्रॉब्लम इसमें, यही इसका आंसर हो गया। तो कोई भी टी रेशियो के फॉर्म में चेंज करना है और एंगल बिटवीन यहाँ पर था 0 to 45 के बीच में, जो कि हम 0 to 45 के बीच में ले भी आए। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम, बोलिए, समझ में आया क्वेश्चन ये? गुड।